हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज सिलाई कोर्स का क्लास 8 है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बॉडी मेज़रमेंट के बारे में बताऊंगी कि हमें एक कुर्ती स्टिच करने के लिए किन किन ड्राफ्ट की किन किन मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए मैं सबसे पहले आपको मेज़रमेंट बताती हूँ। बॉडी मेज़रमेंट रिक्वायर्ड फॉर गारमेंट मेकिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बॉडी और उस पर ड्रेस बनाकर और सारे डिटेल्स लिख कर रखी हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप भी इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें कोई कुर्ती स्टिच करने के लिए उसकी लेंथ, फुल लेंथ की नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फुल लेंथ। आप अपने अकॉर्डिंग फुल लेंथ ले सकते हैं। अब हमें दूसरी मेज़रमेंट किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शोल्डर की। फिर हमें बस्ट, वेस्ट, फिर लोअर वेस्ट, उसके बाद हिप की। ये फिर मैंने डिटेल्स में नंबर बाय नंबर मैं लिख दी हूँ कि नंबर 1 पे चेस्ट राउंड, फिर 2 में अपर वेस्ट, लोअर वेस्ट, हिप राउंड, शोल्डर, आर्म राउंड, फुल लेंथ, स्लीव। ये सारी मेज़रमेंट मैं लिख दी हूँ, आप भी लिख सकते हैं। ये नेक राउंड है। अब मैं आपको बॉडी पार्ट्स का नाम बता देती हूँ कि बॉडी का हमारे जो जो पार्ट्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं। ये ऊपर ये हमारा यहाँ पर हमारा बस्ट होता है, इसे हम बस्ट बोलते हैं। फिर उसके हल्का सा नीचे आएंगे, ये हमारा चेस्ट हो गया। फिर थोड़ा सा जहाँ पर हमारा कर्व बनता है वहाँ उसे हम क्या बोलते हैं? वेस्ट। फिर ये हमारा स्टमक, जिसे हम पेट बोलते हैं। फिर नीचे उसके थोड़े से नीचे हिप, फिर ये अपर आर्म, ये लोअर आर्म, और ये है हमारा आर्म होल हो गया। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ आर्म होल। जहाँ पर हमारा स्लीव्स अटैच होता है उसे हम आर्म होल बोलते हैं। अब मैं आपको अच्छे से पूरे डिटेल्स में बता देती हूँ। यहाँ पे एक मैंने बॉडी बनाकर रख ली है। अब मैं इसमें एक कुर्ती का डिज़ाइन बनाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा कुर्ती है। मैं इसमें स्लीव्स भी बना दे रही हूँ। ये हमारा एक कुर्ती बनकर रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कुर्ती में किन किन मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हो गया 1 से 2 तक हमारा फुल लेंथ। मैं आपको लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 से 2 तक हमारा फुल लेंथ हो गया। कुर्ती मेज़रमेंट, मैं इसका हेडिंग लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब नेक्स्ट हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शोल्डर की। तो शोल्डर शोल्डर का नाप हम कैसे लेंगे? जहाँ पे हमारा थोड़ा सा शोल्डर डाउन आता है, जहाँ पर हमारा हाथ ऐसे झुका हुआ होता है, वहाँ से एक हाथ की तरफ से दूसरे हाथ की तरफ हमारा शोल्डर का नाप आएगा। अब हमें आर्म होल, तो इस तरह से हमें जहाँ पर हमारा स्लीव्स अटैच होता है वो हमारा क्या कहलाएगा? आर्म होल। तो यहाँ पे मैं नंबर देकर लिख दे रही हूँ 4 से 5, 4 to 5 आर्म होल
अब हमें क्या देखना है, नेक लेंथ, कि हमें नेक की लंबाई, गले की लंबाई कितनी रखनी है। ये आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो हमें नेक, गर्दन से लेकर नापना है कि हमें कितना लेंथ चाहिए। 6 to 7 नेक लेंथ। अब हमें बस्ट राउंड की, तो यहाँ पर हमारा जहाँ थोड़ा सा सीना उभरा हुआ होता है वहाँ से पूरा गोल घुमाकर राउंड में नापना है। 8 to 9 हो गया हमारा बस्ट राउंड। अब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, बस्ट के नीचे जहाँ पर हमारा थोड़ा सा कर्व टाइप में बॉडी रहता है, तो वो हमारा क्या होगा, वेस्ट। 10 to 11 वेस्ट राउंड। आपको इंची टेप को राउंड घुमाकर अपने बॉडी में सारा मेज़रमेंट लिख लेना है। अब उसके नीचे हमारा हिप पॉइंट आ गया, तो 12 to 13 हो गया हमारा हिप राउंड। अब हमें देखना है कि हमें कुर्ती का दामन, जिसे हम चाक भी बोलते हैं, वो हमें कितना चौड़ा चाहिए। 14 to 15 हो गया हमारा दामन। अब मैं आपको स्लीव्स की भी मेज़रमेंट बता दे रही हूँ। तो हमारा 16 to 17 हो गया स्लीव्स लेंथ। ये मैं आपको थर्ड क्वार्टर आस्तीन की, थर्ड क्वार्टर स्लीव्स की बता रही हूँ। अब हमें स्लीव्स लेंथ के बाद हमें दूसरा मेज़रमेंट किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्लीव्स बॉटम, कि आपको स्लीव्स की फिटिंग कितनी रखनी है। 18 to 19 हो गया हमारा स्लीव्स बॉटम राउंड। ये मैंने सारा मेज़रमेंट लिख दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक कुर्ती स्टिच करने के लिए हमें इन सब मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा फिटिंग बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ये दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करें। अगर आपने क्लास 1 से क्लास 7 तक का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये बॉडी